विषय की ओर। आज का विषय बड़ा ही रोचक है, जिसे आप देखें और उससे ज्ञान हासिल करें। आप कोई भी पंचांग रखते हैं, उस पंचांग के किसी पेज पर जाएं। ऐसे जिस पक्ष में आपको देखना हो, जिस तिथि वार नक्षत्र के दिन आपको दिन का चयन करना हो, उस दिन का ही आप चयन करें। ऐसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर एक पेज है, एक जेठ शुक्ल पक्ष के पेज पर मैं यहाँ पर आया हूँ, और इसी के आधार पर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि आप किसी भी लग्न का निर्धारण कैसे करेंगे, या आप पंचांग में प्रत्येक पक्ष के पेज पर आपको लग्न चक्र बना हुआ मिल जाता है। आखिर वह लग्न चक्र क्या है, उसका निर्धारण कैसे किया गया है। यानी किसी भी पेज के, किसी भी पंचांग के, या जो कोई भी आप लग्न का निर्धारण करते हैं, लग्न चक्र बनाते हैं, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसको समझने के सरल विधि क्या है, उसे कैसे हम विधिवत रूप से समझ पाएंगे। आप पंचांग तो रखते हैं, लेकिन पंचांग का विधिवत अध्ययन नहीं करते हैं, जिसके चलते आप नहीं जान पाते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में विधिवत रूप से लग्न के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि लग्न आखिर पंचांग में जो हम बनाते हैं, उस लग्न के निर्धारण से संबंध में तो मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन कुछ भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि आखिर पंचांग के हर एक पेज पर, यानी हर एक पक्ष के नीचे उस पेज पर दिया लग्न चक्र बना हुआ रहता है, आखिर वह किस प्रकार बना हुआ रहता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, लग्न चक्र निर्धारण करने के लिए सूर्यादि स्पष्ट ग्रह का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, जैसे हम लोग इस पेज पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सूर्य एक चक्र यहाँ बना हुआ है, और उसी के साइड में दाहिने किनारे एक और चक्र बना हुआ रहता है। प्रत्येक पंचांग में इस प्रकार का चक्र दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए लग्न 2 लिखा हुआ है, यानी इस भाव को हम लग्न कहते हैं, और यहाँ पर 2 का मतलब होता है वृष, यानी वृष लग्न की यहाँ पर कुंडली बनी हुई है, वृष लग्न का यहाँ पर लग्न चक्र बना हुआ है। उसी का प्रकार यहाँ पर भी वृष लग्न के ही कुंडली बनी हुई है। अब रही बात कि यहाँ पर ऊपर में ये सब क्या दिया हुआ है, इस सब को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, जेठ शुक्ल अष्टमी रवऊ, सूर्योदय अस्पष्ट ग्रह ध्रुगुणक, इस प्रकार अयनांश भी यहाँ दिया हुआ है, और ये यहाँ पर ग्रहों के नाम दे करके यहाँ पर बैठाया गया है, रखा गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अष्टमी रविवार को यहाँ पर देखें। अष्टमी रविवार यानी कहने का मतलब, जो हमारे पंचांग में जो पहला यहाँ पर लग्न चार्ट बना हुआ रहता है, वह जो है अष्टमी रविवार के सूर्योदय के समय का यह लग्न चक्र बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, जेठ शुक्ल पूर्णिमा, यानी 15 पूर्णिमा को लिखा रहता है तो उसे पूर्णिमा बोला जाता है, और 30 लिखा रहता है तो उसे अमावस्या बोला जाता है। तो 15 रवऊ सूर्योदय अस्पष्ट ग्रह, तो यहाँ पर देखिए 15 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पूर्णिमा रविवार सुबह के सूर्योदय के समय का यहाँ पर ये चक्र बना हुआ है। यहाँ तक तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि यह दोनों जो चार्ट बना हुआ है, यह अष्टमी और पूर्णिमा के समय का बना हुआ है। उसी दिन के सूर्योदय के समय का यह चार्ट बना हुआ रहता है। आखिर इसको बनता कैसे है, इसके लिए देखने का सरल तरीका देखिए। जैसे सूर्य का यहाँ पर देखिए एक राशि, इसको राशि कहते हैं, अंश, कला और विकला, ये जो होता है ग्रहों की गति होती है। 57-20 जो है ग्रहों की सूर्य की गति है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के यहाँ पर कैसे हम ये कैसे आया यहाँ पर, तो उसको देखने के लिए हम अष्टमी तिथि के दिन हम चलेंगे सूर्य ग्रहादि स्पष्ट जो होता है उस पर। तो अष्टमी के दिन यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ इसी पंक्ति में देखते हैं। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पर देखिए 1-13-0-43 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर सूर्य स्पष्ट, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि 1-13-0-43 है।
तो इसी के हम लोग लगता है आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ पर ये पंक्ति हम लोग को होगा 1, 12, 3, 23। यहाँ देखिए हम लोग भूल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसी पंक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ देखिए अष्टमी आ गया, यानी ये सूर्योदय अस्पष्ट का समय यहाँ से लिया गया है, यानी 1, 12, 3, 23। अब समझ गए। तो यहाँ पर सूर्योदय का स्पष्ट समय यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है औदयिक सूर्य अस्पष्ट, ये यहाँ से लिया गया। अब ये समझ गए कि कहाँ से लिया गया है। अब रह गई चंद्रमा का। तो चंद्रमा को देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 राशि, 17 अंश, 6 कला, 15 विकला। ये चंद्रमा का गति तो अलग से नियम है, इसको आप विस्तृत रूप से किताब यदि रखे होंगे तो उससे आधार पर लिखेंगे, चाहे मेरे द्वारा वीडियो चंद्र स्पष्ट सूर्य स्पष्ट किया गया है उसको भी आप पीछे देख सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं। गति की बारे भ्रम में आज न पढ़ें, आप इस लग्न के बारे में पढ़ें या फिर कैसे यहाँ पर इस कुंडली बनाया जाता है, ग्रहों को कैसे बैठाया जाता है और लग्न कैसे बैठाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 लिखा था, यानी इस कहने का मतलब चंद्रमा उस दिन किस राशि पर हैं। तो चंद्रमा उस दिन देखिए किस राशि पर चल रहे हैं, अष्टमी तिथि है। तो अष्टमी तिथि के दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सिंह राशि पर हैं, अर्थात यहाँ देखिए सिंह राशि का यहाँ पर नहीं बनाया गया है, स्पष्ट नहीं किया जाता है। ऋषिकेश पंचांग में प्रायः सिंह राशि का ग्रह स्पष्ट पूरा नहीं दिया रहता है, लेकिन अब उसी के आधार पर ग्रह की गणना की जाती है। यहाँ से ये 4 राशि पार कर चुका है। 4 राशि बीतने के बाद 4 राशि, 17 अंश, 6 कला और 15 विकला पर चंद्रमा चल रहे हैं। बाकी ग्रह का स्पष्ट दिया हुआ रहता है, जैसे मंगल का यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया हुआ होगा। जैसे हम अष्टमी को चलते हैं, अष्टमी को देखिए रविवार को, मंगल को देखिए 3 राशि, 8 अंश, 37 कला, 47 विकला। तो यहाँ पर देखिए 3 राशि, 8 अंश, 37 कला, 47 विकला स्पष्ट हो गया। अब बुध का देखिए, तो बुध का भी यहाँ देखिए, यहाँ पर अष्टमी तिथि में देखेंगे 0 राशि यानी मेष राशि हुआ, 19 अंश, 34 कला, 45 विकला, 19 अंश, 34 अंश, 45 विकला 0 राशि पर यहाँ पर चल रहा है। उसी प्रकार गुरु का देखिए 0, 9, 3, 41 है। तो यहाँ पे देखिए गुरु का अष्टमी तिथि के दिन 0, 9, 3, 41 है। अब उसी प्रकार शुक्र का उसी दिन ले लेंगे, 2, 27, 29, 47। यहाँ भी देखिए 2, 27, 29, 47। शनि का देखिए 10, 7, 57, 44। अब यहाँ पर देखिए 10, 7, 10, यहाँ पर चलें, अष्टमी को मिल जाएगा आपको 10, 7, 47, 44। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब राहु को देखिए, राहु जो है यहाँ पर 0, 8, 6, 27 यानी 0 राशि, 8 अंश, 16 कला और 27 विकला। तो 8 अंश 16 यहाँ पर देखिए अष्टमी तिथि के दिन, तो अष्टमी तिथि के दिन 0, 8, 16, 27 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी राहु तक प्राप्त हो गया। अब केतु का जस्ट 180 डिग्री आगे होता है। तो केतु के 180 डिग्री में आप 7 जोड़ देंगे, यानी मेष से 7 जोड़ेंगे तो 6 राशि हो जाएगी। बाकी जो अंश कला विकला होता है राहु और केतु का एक ही समान होता है, तथा गति भी 3, 10 देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर 3, 10 दिया हुआ है। गति बराबर रहता है, 180 डिग्री पर हमेशा वो रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखें आप किसी को इस प्रकार ग्रह स्पष्ट जाता है। ठीक इसी प्रकार इस चक्र को भी आप चाहेंगे तो इस चक्र को भी आप विधिवत रूप से उसी जो भौमादि ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है इसी में आप देख सकते हैं। देखिए भौमादि ग्रह जो हो गया सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह, इसमें आप मिलाएंगे तो वो अंश कला इस दूसरे चार्ट में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप विधिवत रूप से समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ देखिए इस चार्ट में यहाँ मार्गी दिया हुआ, माँ लिखा हुआ है, इसमें भी माँ लिखा हुआ है। तो माँ का मतलब होता है मार्गी, यानी बुध जो है इतने राशि इतने अंश कला विकला पर मार्गी हो रहे हैं। तो अब इसमें मार्गी का भी यहाँ पर देख सकते हैं, बुध जो हैं यहाँ पर
मार्गी हैं, मार्गी पहले ही चल रहे हैं, यह स्पष्ट हो रहा है। मार्गी, अब कहीं बकरी भी दिया रहता है तो उसे ब लिखा हुआ रहता है, उसको आप बकरी समझेंगे। इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि आज के बाद आपको लग्न के बारे में समस्याएं नहीं होंगी। अब रही कि लग्न, प्रतिदिन का जो बच्चा किसी का जन्म होता है, यह तो अष्टमी को और पूर्णिमा का यह चक्र बना दिया गया है। आखिर हम लग्न कैसे बनाएंगे? किसी का बच्चा सुबह में भी जन्म हो सकता है, दोपहर में भी 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी जन्म हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना होता है इसमें लग्न। जैसे किसी का बच्चा का जन्म हुआ है, मान लीजिए 9वीं तिथि का हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो 9वीं तिथि को ही किसी का जन्म हुआ है 8:04 पर, तो 8:04, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 9वीं तिथि है, तो 8:04 का मतलब हुआ उत्तरा फाल्गुनी। यहाँ पर देखिए रात्रि के 2:11 उत्तरा फाल्गुनी है। इसका मतलब ये हो गया कि लड़का का जन्म 8:04 पर हुआ है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 9वीं तिथि में दिन सोमवार को हुआ है। तो 9वीं तिथि के दिन यहाँ पर हम लोग इसी में चल जाएंगे। 9वीं तिथि के दिन 8:04 पर कौन सा लग्न रह रहा है? तो यहाँ पर देखिए 6:23 से 8:27 तक यहाँ पर सुबह में देखिए यहाँ पर कौन लग्न पड़ेगा, यानी 6:23 के बाद लग्न हमारा मिथुन पड़ रहा है। तो मिथुन जो है, मिथुन में के अंतर्गत ये 8:04 आ रहा है। तो हम मिथुन लग्न में पहला क्या काम करेंगे कि जो यहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम 3 नंबर लिख देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके बैठा लेंगे और 1, 2 कर लेंगे। तो यहाँ फिर पुनः 3 आ जाएगा। और ग्रह जिस नंबर में है उस नंबर में यदि आप बैठा देंगे तो आपका लग्न चार्ट विधिवत रूप से बन जाएगा। इसमें गलती भी नहीं होगी और आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।